जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट इंटर बोर्ड पे। तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले आँख के पीछे का भाग। तो आँख का अपर भाग और आँख का मध्य भाग हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आँख के पीछे का भाग, ठीक है। तो आँख के पीछे का भाग में सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो हमारा आता है रेटिना। क्या आता है आँख के पीछे का भाग पढ़ना? सबसे पहले क्या आता है? रेटिना। देखिए, ये जो दुनिया आपको रंग बिरंगी हरा भरा दिख रहा है वो किसके कारण दिख रहा है? तो रेटिना के कारण, रेटिना के कारण, ठीक है। और जिस दिन किसी का भी रेटिना डैमेज हुआ तो गया वो काम से, उसको दुनिया लाल पियर हरियर दिखबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि रेटिना क्या है कि आँख के पीछे का पर्दा है। क्या है? आँख के पीछे का पर्दा भैया, यानी कि हम बोल सकते हैं स्क्रीन। क्या है? स्क्रीन। मतलब इसी पे सारा फिल्म चलता है, स्क्रीन पे ही। जब वो जो प्रकाश भेजता है ना आइरिस उरिस के पास, तो यहाँ पे सब सब जितना भी अगला भाग और पिछला भाग के बाद जो हमारा मेन पॉइंट है पिछला भाग में, ठीक है, वही है रेटिना का। और आँख के पीछे का इसी को कहा जाता है पर्दा, यानी कि स्क्रीन। और ध्यान सुन दीजिएगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, यानी कि इस वस्तु को हम देख रहे हैं ने, तो ये प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है, ठीक है, रेटिना पे। आपको लग रहा है कि वस्तु यहाँ पे दिख भी यहीं पे, वस्तु रियल में भी वस्तु यहीं पे, लेकिन इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है। उसके बाद इसमें जो इमेज बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, और वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनता है। इमेज कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, एवं वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है। अब समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो है ना, ये एक बित्ता का है, ठीक है, ये एक बित्ता का है, होगा मिनिमम एक बित्ता का होगा। लेकिन अगर हमारा नेत्र, आंख, रेटिना अगर इसका इमेज बना रहा है तो पक्का एक बित्ता का नहीं बनाएगा, एक बित्ता से थोड़ा सा छोटा का बनाएगा, ठीक है। पूरा एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा सा बच जाता है, थोड़ा सा छोटा बनाता है, ठीक है। कौन? रेटिना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके पीछे भाग में आता है येलो स्पॉट, मेकुला। ध्यान दीजिएगा, येलो स्पॉट, इसी को हम लोग कहते हैं पीत बिंदु। रेटिना के बीच का भाग, ध्यान दीजिए भैया, समझिएगा। यहाँ पे तो आँख पढ़ने का कोई चीज, यहाँ पे सुनिए एक मिनट। यहाँ पे ये हमारा आँख है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ऐसे करके रहता है, और ये हमारा रहता है लेंस उस रहता है, ठीक है। और यही हमारा रहता है रेटिना। क्या रहता है? रेटिना यहाँ पे। और रेटिना के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु। और ये पता रेटिना के बीच का भाग है। क्या है? तो रेटिना के बीच का भाग। और यहाँ पे जो इमेज बनते हैं ना, इमेज बेस्ट और क्लियर। आपको देखिए, गोली मारने में, तीर चलाने में, ठीक है, जब कोई तीरंदाज जो रहता है निशाना अपना मतलब बनाता है, तो वो उसका जो प्रतिबिंब जहाँ पे वो अपना टारगेट रखता है, वो जो टारगेट अपना रखता है कि वहाँ पे हमको शूट करना है, ठीक है, तो उसका जस्ट प्रतिबिंब बनाना पड़ता है उसको मेकुला पर। अब मेकुला पर बनता है तो प्रतिबिंब पूरा एचडी में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बेस्ट और क्लियर दिखता है, बेस्ट और क्लियर दिखता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है ब्लाइंड स्पॉट, मतलब अंध बिंदु। देखिए, अंध बिंदु क्या है? तो जहां पे ऑप्टिक नर्व आकर मिलते हैं। भैया ये ऑप्टिक नर्व क्या है? तो ध्यान दीजिए, ऑप्टिक नर्व मतलब जैसे कि मान लीजिए हम ये मार्कर पेन को देख रहे हैं, तो हमारा आंख बस इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बना दिया। अब दिमाग का पूरा खेल है कि ये कौन है, राम है, मोहन है, सोहन है, मार्कर पेन है, ये है, वो है, ये उसका काम है। जैसे कि सपोज करिए कि हमने सोहन को देखा, ठीक है, तो हम सोहन को देखा तो आंख नहीं पता था कि सोहन में है, आंख सिर्फ प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और ये माइंड है ने, आंख बोलेगा प्रतिबिंब को कि भाई देखो तो ये हम प्रतिबिंब बना दिए हैं, कौन है? तो माइंड कहता अच्छा हो, ये तो उसका दोस्त है, सोहन है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कि अगर आप लोग किसी को देखते होंगे, आप समझिए रहेंगे, अगर आप किसी को देखते होंगे तो आँख सिर्फ उसका प्रतिबिंब बना देता है, और माइंडवा का देखना है अच्छा ठीक है, सुंदर है, अच्छा बात है, वाह बहुत बढ़िया है, लेकिन भैया सबको फेराम नहीं रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि अंध बिंदु है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना पर आकर मिलता है। तो पता है जैसे कि हम किसी को भी देखते हैं तो कैसे पता चल जाता है माइंड को? तो माइंड अपना तरिया भेजले रहता है, छोटे छोटे तार के रूप में ऑप्टिक नर्व भेज देता है। कहाँ? इस आँख के पास, ठीक है, आँख के पास ऑप्टिक नर्व भेज देता है। तभी तो हम जब किसी को देखते हैं तो चिन्ह जाता है अच्छा वो है। और जब किसी को चिन्हन करते हैं तो उसको अच्छा, सपोज करिए कि आपको कहीं सुनसान जगह पे छोड़ दिया, अनजान जगह पे छोड़ दिया, आपको पता चलेगा तो खाली प्रतिबिंब बना देगा, आपको मान के हमरा की पता, हम नहीं चिंते हैं कि कहाँ कहाँ तुम लेके चला आया, अब तुम समझो, तुम्हारा काम समझे, ठीक है। तो सिर्फ प्रतिबिंब बनाने का काम है रेटिना का, और समझने का काम किसका है? तो माइंड का। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो गया, यहाँ प्रकाश नहीं पहुंचता है भैया। देखिए, इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कहा गया है कि प्रकाश जो है ने
रेटिना के बाद कहीं पहुंचबे नहीं करता, अंतिम प्रकाश रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। और ये हमारा रेटिना ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे प्रकाश उकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, चलते हैं अब आगे अगले स्लाइड पे। ओके, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये हमारा आँख का पीछे का भाग है ऑप्टिक नर्व। उस टाइम हम पढ़े थे रेटिना जो ऑप्टिक अंत बिंदु में, जो रेटिना पर अंत बिंदु में क्या होता है, तो ऑप्टिक नर्व जो रेटिना पर आकर मिलता है। अब ये ऑप्टिक नर्व है क्या, तो देखिए ऑप्टिक नर्व को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। कौन कौन, एगो होता है कोन सेल, एगो होता है रॉड सेल। एगो कौन सेल और एगो रॉड सेल। ऑप्टिक नर्व को कितने भागों में बांटा गया, कौन सेल एगो रॉड सेल। ठीक है, शंकु सेल और इसी छड़ सेल ऐसी कुछ होता है, कौन सेल और रॉड सेल। तो कौन सेल से रंग की पहचान की जाती है और रॉड सेल प्रकाश की तीव्रता पर कंट्रोल बनाए रखता है। देखिए समझिए, ऑप्टिक नर्व को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, कौन सेल और एगो रॉड सेल। कौन सेल से रंग की पहचान होती है, अरे समझिए भैया कौन, तो कौन आया, तो लाल पेड़ हरियर आया। ठीक है, तो कौन से लाल रंग की पहचान हो गई, और रॉड सेल से प्रकाश की तीव्रता का। ठीक है, तो कौन सेल से रंग की पहचान होती है और रॉड सेल से प्रकाश की तीव्रता से। अब समझिए, कलर ब्लाइंडनेस होने पर देखिए कौन सेल जब खराब हो जाएगा ना तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और कलर ब्लाइंडनेस होने पर लाल हरा दिखने लगता है और हरा लाल दिखने लगता है। ठीक है, अभी नहीं समझ लीजिएगा कि वो लाल हरा। ठीक है, तो उसमें तो फिर आपको सेम में सब दिखाई देगा। कलर की बात करें, ओरिजिनल कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल कलर में लाल जो है हरा दिखने लगता है, हरा जो है लाल दिखने लगता है। और कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब है जो जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है, तो उसको भर्ती नहीं लेते। जैसे कि रेलवे, जब रेलवे का भर्ती, अब जब रेलवे ड्राइवर बनिएगा तो उस टाइम में आपको चेक किया जाएगा कि कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस है नहीं। अगर गलती से किसी को कलर ब्लाइंडनेस रह गया, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस रहने के कारण और वो ड्राइवर बना दिया गया उसको, तो पता चला कि सिग्नल वहाँ पे रेड मार रहा है, ये ग्रीन एकदम ग्रीन, इसको वो तो वहाँ पे सिग्नल रेड बताएगा और इस जगह ग्रीन है, चलो ससुरा चलिए। पता चला कि फिर न्यूज में आया कि वो ट्रेन पलटी खा गई है, ये खा गई, इतने आदमी मर गए, इतने आदमी ये हो गए हैं। तो ये देखिए कलर ब्लाइंडनेस होने पर जो है ना ललका हरियर का दिखे लगता है, हरियर का ललका दिखे लगता है। ठीक है, तो जहाँ अब जैसे कि वहाँ पे हरियर सिग्नल है तो इसको झलकेगा लाल है, तो ये अपने रोक के बैठा रहेगा, अच्छा ठीक है रुकल रहते हैं कहियो हरा होगा, तो हरियर का इसको लाल दिखने लगेगा। और जो बेचारा रोड पर जिसके लिए रेड लाइट है तो सोचेगा कि कब जाएगा, ये तो बेचारा रुक ले ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद एक होता है डेल्टोनिज्म, तो यह बीमारी है। ठीक है, तो ये कौन सा मार्ग बढ़िया, ये तो बीमारी है ना, ये भी बीमारी है, डेल्टोनिज्म बीमारी है। और डेल्टोनिज्म इतना खतरनाक बीमारी है कि इसमें इससे लाल रंग दिखबे नहीं करता, लाल रंग आपको दिखबे नहीं करेगा एकदम ने, कुछ भी लाल जैसे लाल रंग आप दिखबे करेगा तो पता चलेगा कि वो लाल रंग है, दिखबे नहीं करेगा। ठीक है, तो समझिए कलर ब्लाइंडनेस में तो लाल और हरा हो जाता है, और हरा और लाल हरा दिखने लगता है, हरा जो है लाल दिखने लगता है। ठीक है, और डेल्टोनिज्म में लाल रंग दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो आँख का भाग हुआ वो हो गया दैन। ठीक है, तो आँख का हमने अपर भाग पढ़ा, अपर भाग में कोर्निया पढ़ा, रेटिना पढ़ा, अपर भाग में पहले क्या पढ़े थे, कोर्निया पढ़े थे, आइरिस पढ़े थे, स्क्लेरा पढ़े थे, पुपिल पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद मध्य भाग में हम लोग क्या पढ़े थे, मध्यम जब हम उसके बीच में गए थे जी, तो उसके बाद फिर हम पहला भाग में तो अपर इतना हो गया था। ठीक है, उसके बाद बीच भाग हम लोग पढ़े थे, उसके बाद फिर अब जाकर हम लोग पढ़े पीछे वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीनों जो भाग है, तीनों भाग समाप्त हुआ, यानी कि द एंड हुआ। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि और इसके विशेष में भी क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद, बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आप लोग जरूर वीडियो देखते तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।